हेलो दोस्तों, मैं आशु सर आपका गुरुकुल पाठशाला यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में हमने सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी थी और सम्मिश्र संख्याओं में हमने जाना था कि जिन्हें x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ये वाला पार्ट वास्तविक भाग कहलाया था और ये वाला पार्ट काल्पनिक भाग कहलाया था। ठीक है, और हमने पूरी तरीके से एग्जाम्पल सहित सम्मिश्र संख्याओं को कंप्लीट कर लिया था। आइए तो उसी हिसाब से सम्मिश्र संख्याओं के दो भाग हुए, एक वास्तविक संख्या का और दूसरा काल्पनिक संख्या का। इन दोनों संख्याओं को जानते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान कैसा प्राप्त हो, पॉजिटिव प्राप्त हो या जीरो प्राप्त हो, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल्स में, जैसे आप दो का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 4, मान पॉजिटिव, वास्तविक संख्या। और एग्जाम्पल लिया जाए माइनस का 2, तो माइनस का 2 का यदि आप स्क्वायर करके देख लेते हैं तो -2 इंटू -2 ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी वास्तविक संख्या है। और आइए जरा सा, क्या माइनस का √2 ये संख्या वास्तविक होगी? तो इसका भी स्क्वायर करके देख लीजिए, माइनस का √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 ये भी प्लस का 4 आ जाएगा। सॉरी, रूट लगा हुआ है तो ये कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि रूट x इंटू रूट x किया जाए तो क्या होता है? x होता है। अब -√x इंटू -√x करेंगे तो x आ जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मान पॉजिटिव प्राप्त हो गया तो ये भी कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। और एग्जाम्पल्स यदि मैं ले लूं, तो यदि मैं और एग्जाम्पल्स लूं तो मैं कहूंगा क्या जीरो वास्तविक संख्या है? तो जीरो का स्क्वायर कर दीजिए तो जीरो आ जाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगी। कोई बात नहीं है, एक दो एग्जाम्पल्स अभी और देखने हैं। जो कंफ्यूजन करते हैं मैं वही एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या 1/2 वास्तविक नंबर है? तो बिल्कुल 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 आ जाएगा, वास्तविक नंबर है। क्या माइनस का 1/2 वास्तविक नंबर है? तो इसको भी देखिए, माइनस का 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, हमको तो यही करना है। तो ये 1/4 पॉजिटिव हो गया, ये भी वास्तविक नंबर है। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की मैंने वास्तविक नंबर्स की एग्जांपल लेने का प्रयास किया है। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर क्या ये रियल नंबर है या नहीं। अब ये वास्तविक नंबर हो गया, कोई बात नहीं, तो काल्पनिक में कौन सा बचा? काल्पनिक को भी जान लेते हैं। काल्पनिक की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान नेगेटिव प्राप्त हो। कैसे? तो जरा देखिए, यदि रूट के अंदर -1, आप जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या में आयोटा का मान -1 था और आयोटा को काल्पनिक संख्या लिया गया था। यदि -1 को हम पूछें क्या ये काल्पनिक संख्या है, तो यदि रूट के अंदर -1 इसका हम स्क्वायर करें, रूट के अंदर -1 का यदि हम स्क्वायर करें तो ये -1 है, सिर्फ रूट हटेगा, आंसर में -1 ही आएगा। अब मान कैसा प्राप्त हुआ? ऋणात्मक, नेगेटिव मान प्राप्त हुआ है, इसलिए यह कैसी संख्या होगी? यह काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर। अब रूट के अंदर या कोई भी, ये भी काल्पनिक संख्या ही होगी, रूट के अंदर कोई भी, ये भी काल्पनिक संख्या ही होगी। तो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या का वर्ग ज्ञात करने की प्रक्रिया या वर्ग ज्ञात करना क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या कहलाता है, क्योंकि मान कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बताने का प्रयास किया। बात एक और जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होंगी? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, तो सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होंगी? हाँ, सही बात है। क्या सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होंगी? तो बिल्कुल होंगी, ये भी सही बात है, क्योंकि काल्पनिक संख्या इसी से निकली है और वास्तविक संख्या भी इसी से निकली हुई है। अब इसी को उल्टा करके पूछता है, कैसे? क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक संख्या होंगी? तो नहीं,
सम्मिश्र संख्या वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक होंगी? तो नहीं। क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक होंगी? तो नहीं, क्योंकि सम्मिश्र संख्या तो ये भी है, ये भी है। अगर ये सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, तो क्या ये वास्तविक है? तो नहीं। तो सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी, सभी सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक नहीं होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होंगी, सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होंगी। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। जाते जाते मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगा कि जो लोग क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या मोटिवेशनल उन्हें कुछ चाहिए या ऐसी बातें हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। आप मेहनत करेंगे तो आपको फायदा होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नुकसान होगा। समय किसी के लिए भी नहीं रुक रहा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपके परिवार, पास पड़ोस के ताने आपके लिए बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी आपसे उनको कुछ उम्मीदें हैं। धीरे धीरे उनको ये रियलाइज होने लगता है कि आपसे कुछ नहीं होगा। मेहनत करने का समय है तो मेहनत करिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन कछु पावत नहीं। जो कर्म नहीं करते उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाइए, क्योंकि जब आप शांत बैठे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तब कहीं कोई किसी कोने में बैठा पढ़ रहा है। पल पल आपसे आगे जाने के लिए लोग बेकरार हैं। तो आप अपने समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं, लगातार मेहनत करते रहिए। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अच्छा नहीं लगे तो आप सजेशन दीजिए, मैं और कोशिश करूंगा। जरूरी बात यह है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठे तो आपके काम आए और आपको लगे कि नहीं हमने पढ़ा है तो हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। अगली क्लास में मैं आपको अपना नंबर यहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ये मेरी दूसरी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। जैसा भी हो रिस्पॉन्स जरूर करें। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।